दोस्तों, BVM ज्ञान अड्डा 2 परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग परिवार में नए सदस्य के रूप में जुड़े हैं कमलेश सर, जो आपको बताएंगे हिंदी से कैसे परिचय होगा। हिंदी हर एक कंपटीशन के लिए ज़रूरी है, चाहे आप जिस कंपटीशन की बात करें। हर एक लेवल में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम हिंदी सीखेंगे कमलेश सर से। ओके, धन्यवाद सर जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार, BVM ज्ञान अड्डा 2, जो कि आज हमारे सभी फ्रेंड्स इस BVM ज्ञान अड्डा में जुड़े हैं, क्योंकि आज ये मेरा पहला वीडियो है जो कि BVM ज्ञान अड्डा के बारे में आप लोग सभी लोग जान रहे हो। और कितने आप लोग जान रहे हो कि करोड़ों में YouTube का प्रचार हो रहा है। उसमें हम लोग भी पहुंच गए हैं काफ़ी ऊंचाइयों पे। जितने ऊंचाइयों पे हम लोग सोचे नहीं थे उतने लाइक कर रहे हैं, लेकिन आपसे लाइक करने के लिए नहीं कह रहे हैं। केवल आपको यह कहा जा रहा है कि हमारे BVM ज्ञान अड्डा के बारे में आप लोग सभी हिंदी सिलेबस के बारे में मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक उस पर मनन करिए और अध्ययन करिए। सभी उसमें से 4 नंबर या 5 नंबर के सभी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें चाहे जो लेखपाल हो या SI हो, जिस भी वनडे एग्जाम में जाओगे उसमें सिलेबस के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। जो जैसे आप लोग सभी जान रहे हो, अगर आप सिलेबस के अनुसार जब पढ़ोगे हिंदी व्याकरण में पहले सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण इत्यादि जो है सर्वनाम, उसमें से सबसे बड़े टॉपिक है। मैं सीरियल बाय सीरियल से आपको हिंदी का परिचय करा रहा हूं। पहला सर्वनाम। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और इसी प्रकार हिंदी के सभी कोर्स जो कि अकर्मक, सकर्मक, इसके अंतर्गत अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जैसे अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जो देखिए इसमें दोनों में डिफरेंस है जिसपे कार्य किया जाए। जैसे मान लीजिए आप सिलेबस चल रहा है, इसमें देख लीजिए जैसे अकर्मक सकर्मक 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसमें हम सभी क्रिया जैसे जिसमें कर्म का प्रभाव कर्ता पे पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और कर्म के बाद जो प्रभाव पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रत्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, उपसर्ग और इत्यादि, जैसे जितने सिलेबस के अंतर्गत संधि, समास, स्वर और संधि, समास, समास, अलंकार, अलंकार। देखिए ये सब जो है आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में आते हैं। जैसे समास हो गया और अलंकार हो गए, इसमें से 2-2 नंबर 3-3 नंबर सभी एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं, जो कि जाहि वनडे एग्जाम में जाहि जो जैसे मान लीजिए सर्वनाम, जैसे हम कहते हैं सभी नामों को दुनिया के सब नामों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। किसी भी नाम को हम कहते हैं सर्वनाम, वे। और विशेषण जो है उसके बारे में जो बताए, और क्रिया विशेषण और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया और प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, ये सब हर एक एग्जाम में आते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। और समास, जैसे मान लीजिए हम लोगों को इंपॉर्टेंट में यही डिफरेंस होता है, जैसे समास हो गया और अलंकार हो गया, बच्चे यही फंसते हैं। जैसे मान लीजिए अलंकार में दे दिया, किसी को दे दिया, जैसे मान लीजिए जिसपे कर्म का, जैसे मान लीजिए दे दिया अलंकार का, आज चर्चा कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ये अलंकार में किसी से पूछ लिया, अलंकार में उत्प्रेक्षा, जैसे मान लीजिए उदाहरण दे दिया, जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण दे दिया, जैसे चंदू के चाची ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाया, तो और पूछ लिया वनडे एग्जाम, इसमें कौन सा अलंकार है? क्या बताओगे? जब जानोगे उसके बारे में, जैसे मान लीजिए एक वर्ड के बार बार आकृति आवृत्ति होने पर उसमें क्या होता है? उसमें उत्तमा अलंकार हो। जैसे मान लीजिए जैसे जैसे च की बार बार आवृत्ति हो रही, उसी प्रकार चंदू के चाची ने चांदी के चम्मच से और चटनी चटाया, तो इसमें च की बार बार आवृत्ति हो रही है ना। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए च और ए कौन सा अलंकार है? इससे इसके बारे में पूछ लिया, क्या जब जानोगे तभी बताओगे।
इसको सिलेबस नोट कर लिए। अब बताइए मैं नेक्स्ट मतलब अगला मतलब सिलेबस जो चल रहा है, मतलब हिंदी कहाँ से शुरू है और कहाँ से चला है और क्या हिंदी कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये चर्चा कर रहा हूँ।